फॉर्चून सिनर्जी यूट्यूब चैनल में आज आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आज बात करते हैं कर्ज की समस्या। यूं तो कर्ज की समस्या से लगभग हर कोई ग्रस्त चल रहा है, लेकिन जब वही समस्या सिर से बाहर हो जाती है, सिर से ऊपर हो जाती है, तो हमारे लिए इतनी परेशानी हो जाती है कि हमें कोई रास्ता नहीं मिलता है। हमारा सामाजिक मान प्रतिष्ठा से लेकर अपनों का प्यार, कभी कभी तो घर के लोग भी सपोर्ट नहीं कर पाते हैं। और कभी कभी ऐसा हो जाता है कि अगर डिफॉल्टर हो गए तो रात की नींद और दिन का चैन भी खत्म हो जाता है। तो ज्योतिषीय कारण क्या हो सकता है जो कर्ज के ऐसे योग बनाते हैं, और क्या ग्रहीय व्यवस्था ऐसी हो सकती है या उनको हम ठीक करके अपने जीवन में कर्ज की समस्या को दूर कर सकते हैं। इन सारे विषय वस्तु पर इस वीडियो में चर्चा करेंगे। और कर्ज से निपटने का ऐसा क्या तरीका हो सकता है, ऐसा क्या प्रभावशाली उपाय हो सकता है जो आपको कर्ज फ्री लाइफ दे, इन सारी विषय वस्तु पर चर्चा करेंगे। अगर इस चैनल पर नए हैं तो निवेदन है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, बगल में बेल आइकॉन है उसको भी जरूर दबाइए। वीडियो अच्छी लगती है तो जरूर लाइक करें, कमेंट करें, अपने लोगों में शेयर भी करें। कर्ज की समस्या एक ऐसी समस्या है कि औसतन मेट्रोपॉलिटन सिटीज में लगभग लोग कर्ज की समस्या से हैं, चाहे छोटा व्यक्ति से लेकर बड़ा व्यक्ति तक हो। पहले 20-25 साल पहले कर्ज की समस्या ऐसे नहीं होती थी। जो भी लोग कार्य करते थे अपने बजट के हिसाब से ही करते थे। लेकिन आजकल की समस्या और दौर ऐसा चल रहा है कि हर चीज दिखावे का काम बन गया है। आपकी बजट अगर छोटे घर की है तो दिखावे के लिए लोग बड़े घर ले लेते हैं। कर्ज ईएमआई बैंक की चल जाती है। इलेक्ट्रॉनिक आइटम से लेकर के फर्नीचर से लेकर हर चीज, यहां तक कि शादी ब्याह तक भी कर्ज से लोन लेकर के किए जा रहे हैं। तो जन्म पत्रिका में कर्ज का ऐसा क्या विधान है और क्या ग्रहीय अवस्था और व्यवस्था है जिसके हिसाब से जन्म पत्रिका आपको बताती है कि आप भी कर्ज में रहते हैं और रहेंगे। कर्ज लेने का मुख्य आधार यह है कि हमारी जितनी खर्चे हैं, हमारी जितनी जरूरतें हैं, उस हिसाब से धन नहीं आ रहा है, या हम ओवर बजट हो रहे हैं, हम बिना सोचे समझे अपने खर्चे को बढ़ा रहे हैं, जिस हिसाब से हमारा जीवन, हमारा टाइम मैनेजमेंट जो होना चाहिए था वो मैनेजमेंट नहीं होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं जन्म पत्रिका में ऐसा क्या योग है, ऐसा क्या ग्रह है जो हमारे जीवन में कर्जे को बढ़ाता है। कर्जे तो लगभग सारे ग्रहों की अपनी परिस्थितियां बनती हैं, उनके ट्रेड्स बनते हैं कि हर ग्रह आपको कर्जे से में डाल सकता है, और उसके लिए जिम्मेदारियां भी उनकी होती है। उनके अपने कारकत्व होते हैं, अपने स्वामित्व होते हैं, और नक्षत्रों तक की क्या व्यवस्था होती है, दशाएं क्या होती हैं, ये सारे निर्धारित करते हैं कि आपके जीवन में कर्ज की समस्या कब आएगी, और कर्ज की समस्या आएगी तो क्यों आएगी, किस कारण से आएगी। जब बात करते हैं जन्म पत्रिका में छठा घर ऋण रोग शत्रु आपके कंपटीशन का है, लेकिन छठे घर में जब भी शुभ ग्रह जब चले जाते हैं तो उतना अच्छा प्रभाव नहीं देते हैं। कहा जाता है कि त्रिक हाउसेस, छठा घर, आठवां घर, 12वां घर जो होता है, इससे परेशानियां बढ़ती हैं। लेकिन पापग्रह इस जन्म पत्रिका के इन घरों में बैठते हैं या किसी न किसी रूप से प्रभावित करते हैं तो समस्या तो आएंगी, लेकिन समस्या से जूझने का जज्बा, वो संघर्ष भी वही देते हैं। जब भी जन्म पत्रिका के छठे घर में मंगल का प्लेसमेंट होता है या शनि का प्लेसमेंट होता है तो ये मान के चलिए कि आपके जीवन में कर्ज रहेंगे। शनि जब बैठेंगे तो कर्ज की समस्या लंबी रहेगी, लेकिन कर्ज धीरे धीरे उतरेगा। लेकिन वही मंगल के जब प्लेसमेंट जब हो जाता है तो ऐसे आदमी के जीवन में हमेशा कोई ना कोई कर्ज बना ही रहेगा। ऐसे लोगों के जीवन में तो 4-4, 5-5 ईएमआई चलती है।
कुछ लोगों को तो कर्ज लेने का शौक होता है और कुछ लोग मजबूरी बस कर्ज लेते हैं, लेकिन कर्ज की समस्या बनती है। अब बात करते हैं 11वां घर जो हमारी इच्छा पूर्ति का है, तीसरा घर हमारी इच्छा का है। हमारी इच्छाएं क्या हैं? जैसी हमारी इच्छा हैं वैसी हमारी इच्छा पूर्ति अगर नहीं हो रही तो कर्ज हमें लेना पड़ता है और उस हिसाब से चलना पड़ता है। लेकिन जब आय नहीं होगा तो कर्ज की समस्या बनेगी। कर्ज की समस्या बनेगी तो इस परिस्थिति में यह ऐसा क्या बताता है कि आप भी डिफॉल्टर बनेंगे बैंक के। तो छठे घर में मंगल का होना, हमेशा ऋण के अंदर आपको रहना ही पड़ेगा। अगर मंगल की स्थिति अच्छी है तो कर्ज पर आप हावी रहेंगे। आप जिससे भी कर्ज लेंगे कर्ज तो चलेगा, लेकिन मंगल उस कर्ज को, संघर्ष को हमेशा बना के रखेंगे और उससे निकलने के तरीका वो नहीं ढूंढेंगे, बल्कि उस संघर्ष, कर्ज की समस्या यानी कर्ज वाले से पैसा उन्होंने ले लिया मंगल प्रधान व्यक्ति ने, तो उनसे एक कर्ज देंगे नहीं, दूसरा कर्ज और उठा लेंगे, तीसरा कर्ज और उठा लेंगे, चौथा कर्ज और उठा लेंगे। देना वो नहीं है, वो पैसे नहीं देंगे, लेकिन अगले व्यक्ति को घुमाना शुरू कर देंगे जहां से भी उन्होंने कर्ज लिया है। और बाय डिफॉल्ट अगर 8th हाउस, 8वां घर जो होता है डिफॉल्टर का होता है, 8th हाउस ये बताता है कि आपने जो कर्जे लिए हैं वो कर्जे का सही समय पर भुगतान हो रहा है कि नहीं हो रहा है। लेकिन वहीं अगर शुभ ग्रह बन बैठ जाए 8वें घर में, या कोई ऐसा ग्रह बैठ जाए, कहा जाता है कि कोई भी ग्रह 8वें घर में अच्छी स्थिति में फल नहीं देते हैं, तो बाय डिफॉल्ट भी होंगे। ऐसे लोग जब डिफॉल्ट हो जाते हैं तो भागे भागे फिरते हैं। उनका हुनर, उनका ज्ञान, सब कुछ गिरवी रह जाता है। एक ऐसा निर्वासित जीवन बिताना पड़ता है, छुपके जीवन बिताना पड़ता है कि जो कर्ज में चल रहा है वही परिस्थिति और अपनी मन स्थिति का विश्लेषण आपसे कर सकता है कि किस दौर में चल रहा है। अब स्थिति देखनी पड़ेगी कि जन्म पत्रिका का 12वां घर जो आपके खर्चे का है, आपके खर्चे किस रूप में हो रहे हैं। अगर 12वें घर में बृहस्पति आ जाते हैं तो आपको पैसे की समस्या हमेशा बनी रहेगी। और वो पैसे आपके खर्च कहां होंगे? धार्मिक कार्यों में खर्च करेंगे, लोगों को सपोर्ट करने में खर्च करेंगे, लोगों को किसी न किसी रूप में, जो आपके पास जो परेशान व्यक्ति आएगा उसको मदद करने में आप खर्च करेंगे। लेकिन जहां आप मदद करते हैं वहां समय से आपके धन नहीं मिलेंगे, कारण कि धन जाता तो है लेकिन समय से आपको मदद नहीं मिलेगा, तो इस कारण आपकी परेशानी बढ़ेगी। तो बृहस्पति 12वें घर में जब भी होंगे तो ऐसे लोग खुद ही आ बैल मुझे मार करते हैं, अपनी फाइनेंशियल स्टेटस को मेंटेन नहीं कर पाते। जब चंद्रमा की स्थिति हो जाएगी तो ऐसा व्यक्ति भावों में आकर के, भावनाओं में आकर के कर्ज ले लेता है। वो ये समझ नहीं पाता है कि उसे कहां खर्च करना है और कितना खर्च करना है। वो जहां भी जाएगा, किसी व्यक्ति ने उससे अपनी दुख बताई, कोई परेशानी बताई, तो तुरंत मदद करने के लिए आगे बढ़ जाता है, और मदद करने के लिए आगे बढ़ जाता है और कर्ज ले लेता है। अच्छा बनने के लिए कर्ज ले लेता है, या ऐसे लोग मूर्ख बना दिए जाते हैं। चिकनी चुपड़ी बातों में आ जाएंगे और मूर्ख बन जाएंगे और कर्ज में चले जाएंगे। साथ ही साथ ऐसे लोग जहां भी अपनी मैनेजमेंट नहीं करेंगे, प्लानिंग नहीं करेंगे, भावनाओं में आकर के ये सारी चीजें करते हैं। अगर कहीं गए, वहां कोई चीज इनको अच्छी लग गई, इनके पास पैसे नहीं है, बजट नहीं है, तुरंत ये लोन ले लेंगे, कर्ज ले लेंगे और वो कर देंगे। काम तो कुछ दिनों के लिए हो जाएगा,
लेकिन आगे जाकर के जब उसकी कर्ज चुकाई नहीं हो पाएगी तो परेशानियां उनकी बढ़ेगी। और ऐसे लोग बहुत ही स्ट्रेसफुल लाइफ जीते हैं। तीसरी बात, ऐसे लोग भावनाओं में भरकर ये किसी को पसंद करना शुरू कर देते हैं, उसकी खुशी के लिए अपना सब कुछ लौटाना शुरू कर देते हैं। उस परिस्थिति में भी ऐसे लोग कर्ज में चले जाते हैं, कर्ज से निकल नहीं पाते, अपना बजट नहीं बना पाते। बुध की ऐसी स्थिति है, बुध जब बिगड़ जाए आपके जन्म पत्रिका में तो ऐसे लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, मैनेजमेंट करते हैं, मैनेजमेंट किसी को भी अपनी बातों में मूर्ख बना देते हैं और अपनी बातों में ही लोगों के मूर्ख भी बन जाते हैं। परिस्थितियां ऐसी बनती है, कार्य एक करना होता है, 4 कार्य कर देते हैं। ये फाइनेंशियल बजट को कभी भी मैनेज नहीं करते। फाइनेंस इनका हमेशा बिगड़ा हुआ ही रहता है। तो ये व्यक्ति भी जब भी थोड़ी सी भावनाओं में बह जाएगा, थोड़ी सी किसी ने तारीफ कर दी, ये व्यक्ति मित्र दोस्तों का दोस्त बनने के चक्कर में और खास बनने के चक्कर में, साथ ही साथ लोग इसको अच्छा कहे, उस व्यक्ति के चक्कर में कर्ज में ऐसे लोग चले जाते हैं और कर्ज का जल्दी निपटारा नहीं हो पाता है। राहु ऐसा ग्रह है, राहु आपको भ्रमित करते हैं, राहु भ्रमित करते, आपको बड़े बड़े सपने दिखा देंगे। आपकी अगर बजट अगर 50,000 की है तो आपकी बजट बन जाएगी कम से कम 5 लाख रुपए की। और ऐसी स्थिति अगर शनि का सपोर्ट मिल जाता है तो आपको लोन भी मिल जाता है, लेकिन वो कार्य, लोन तो मिल गया लेकिन वो पैसे बेवजह खर्च होते हैं। आप सही जगह उसका इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे, गलत जगह इन्वेस्ट करेंगे। जब गलत जगह इन्वेस्ट होगा तो पैसे का जब सही तरह से इन्वेस्टमेंट नहीं होगा तो उसकी रिकवरी भी नहीं होगी, पैसे तुरंत उड़ जाएंगे। और ये लोग ऐसी ऐसी जगह खर्च कर देते हैं कि ये खुद भी अपने पैसों का हिसाब नहीं कर पाते हैं कि पैसा ये कहां आया और कहां गया। वही परिस्थितियां है शुक्र, शुक्र जब भी ये लोग ऐस मस्ती में पैसे खर्च कर देते हैं, बेवजह की बजट, बड़े बड़े होटलों में जाना, बड़े बड़े लोगों के बीच में बैठना, बड़े बड़े दिखावे करना, वो खर्च अपने सोशल स्टेटस को मेंटेन करने के लिए लोन लेते चले जाते हैं और वहां जाकर के ये भरपाई नहीं कर पाते। और ऐसी परिस्थितियां जब बनती है जब छठे घर की दशा चल रही हो, 8वें घर की दशा चल रही हो और मंगल की दशा जब भी आ जाए तो ऐसा आदमी तो कर्ज में ऐसे चला जाता है कि ये सोच भी नहीं पाता कि ये कर्ज कैसे बढ़ते चले गए। राहु की दशा चल रही है तो ऐसा आदमी किसी न किसी रूप में कर्ज में चलता ही चलता है और पैसे के लिए भिखारी की अवस्था बन जाती है, ये मैनेज नहीं कर पाता। ऐसा व्यक्ति बड़े बड़े सपने देखता है, बड़ी बड़ी छोटी चीजों में इसका काम नहीं बनता है। बजट नहीं होने के बावजूद भी ऐसा आदमी हमेशा परेशान रहता है। जब भी जन्म पत्रिका में राहु और बृहस्पति का संयोग बन रहा हो और बृहस्पति कमजोर हो, राहु की अधिकता हो, तो ऐसे लोगों के जीवन में अक्सर फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती ही होती है। ऐसे लोग जब तक अपने जीवन को एक सही क्रम से नहीं ला पाते हैं तो हमेशा कर्ज के तले रहते हैं और पैसों के लिए हरदम भिखारी बने रहते हैं। तो जब तक ये बृहस्पति को मजबूत नहीं कर पाएंगे तब तक इनके जीवन में पैसों को लेकर के सामाजिक प्रतिष्ठा आंच बनी रहेगी। चाहे वो कितने भी ज्ञानी हो, चाहे वो कितने भी प्रतिष्ठित हो, इनकी रात की नींद और दिन का चैन पैसों के लिए हमेशा परेशान देता रहेगा। और ऐसे लोग जो कर्ज में हमेशा रहेंगे, चाहे वो लाखों कमाते हो, करोड़ों कमाते हो, लेकिन पैसे का मैनेज नहीं कर पाते। आपकी जन्म पत्रिका में बृहस्पति कमजोर हैं तो आप ये समझिए कि पैसे की समस्या आपको आएगी ही आएगी। आपके जन्म पत्रिका में शुक्र मजबूत स्थिति में नहीं है तो पैसा आएगा ही नहीं, पैसा आएगा नहीं। सामाजिक परिवेश में आपको खर्चे चलाने हैं, अपने परिवार चलाने हैं, बच्चों को अच्छी एजुकेशन देना है, वो होगा नहीं। आप ढंग से खा नहीं सकते, ढंग से पहन नहीं सकते,
सामाजिक प्रारूप को मेंटेन नहीं कर सकते। तो ऐसी परिस्थितियों में आदमी कर्ज लेना शुरू कर देता है, अपने मित्रों से कर्ज लेना शुरू कर देता है, अपने दोस्तों से लेना शुरू कर देता है, अपने घर परिवार में लेना शुरू कर देता है, रिश्तेदारों से लेना शुरू कर देता है, और अंततः ढाक का 3 पात होता है, जो भी प्रतिष्ठा, जो भी मान सम्मान होता है, सब कुछ रुक जाता है। सबसे बड़ा कारण क्या होता है कि जब भी इन ग्रहों की स्थिति चलेगी, अब राहु की महादशा चल रही है, यह राहु किसी न किसी रूप में बृहस्पति को देख रहे हैं, या राहु शुक्र पर दृष्टि है, राहु और शुक्र का कॉम्बिनेशन बन रहा है, युति बन रही है, या राहु और शुक्र की कहीं ना कहीं दृष्टि या नक्षत्र एक्सचेंज भी हो रहा है, तो ऐसे आदमी के पास पैसे बहुत आएंगे। ऐसा इसने सोचा नहीं होगा, लेकिन वो पैसे कैसे जाएंगे ये भी उसने नहीं सोचा होगा, और पैसों के लिए ये पूरा जीवन आदमी तबाह रहता है, इवन कि अपने लाइफ में सेटल भी नहीं हो पाता है, और खास करके राहु की दशा में तो बिल्कुल ही नहीं होगा। तो आपकी जन्म पत्रिका में ऐसी क्या स्थिति बनती है, ये सारी चीजें ग्रहों की अवस्था ही बताती है। अगर ग्रहों की अवस्था देख करके और उनकी एक्टिवेशन पीरियड को, उनकी महादशा, उनकी स्थिति को देख करके अगर उनका सही उपाय किया जाए तो जीवन में इस समस्या से निकला जा सकता है। वास्तु की बात करते हैं। वास्तु, राहु का वास जो होता है आपके छत पे है, धन का वास आपके घर में, आपके साउथ ईस्ट एरिया में है, जहां लक्ष्मी का निवास है। जब भी आपके घर में साउथ ईस्ट कॉर्नर इम्बैलेंस रहेगा तो आपके जीवन में धन नहीं आएगा, या वहां ऐसी चीजें आ जाती हैं, मतलब क्लटर्स रखे हुए हैं, बहुत सारे कूड़े कबारे रखे हुए हैं, ऐसी वस्तुएं रखी हुई हैं कि जो कभी भी यूज में नहीं होती हैं, तो आप ये मान के चलिए कि आपके जीवन में धन नहीं आएगा। बृहस्पति और शुक्र ऐसे ग्रह हैं जो आपको धन देते हैं, लेकिन वही बृहस्पति क्या है, आपके धर्म है, आपका सम्मान है, आप अपने बड़ों का कितना मान सम्मान लेते हो, आपका ट्रस्ट है, विश्वास है। जब बृहस्पति राहु द्वारा बिगड़ जाते हैं तो आपके जीवन में धन आना बंद हो जाता है। और ये बृहस्पति क्या है, साफ सफाई, धार्मिक कर्म, बड़ों का मान सम्मान, संस्कार का पालन करना। और शुक्र ही धन देते हैं और भोग करवाते हैं धन का। लेकिन जब वही शुक्र आपकी जन्म पत्रिका में पीड़ित है और आपके घर के वास्तु में वो पीड़ित हैं, तो आपके जीवन में धन नहीं आएगा। ऐसे लोग रोते ही रहते हैं हमेशा, और धन नहीं आने का कारण उसके अगर 180 डिग्रीज में आप देखेंगे, नॉर्थ ईस्ट है तो नॉर्थ डायरेक्शन में जब भी प्रॉब्लम होगी तो आपके जीवन में धन नहीं आएगा। तो सबसे पहले ये देखना है कि साउथ ईस्ट कॉर्नर में कोई वैसा क्लटर आपने इकट्ठा नहीं कर रखा है, कोई वैसा बहुत पुराने सामान आपने रख रखे होंगे, वैसी चीजें जो एंटी डायरेक्शनल हैं, एंटी एलिमेंट हैं, उस डायरेक्शन में रख रखा है, तो आप मान के चलिए कि धन रुक जाएगा, और धन रुक जाएगा तो आपके जीवन में परेशानी आनी शुरू हो जाएगी। तो ये सारी स्थिति धन को लेकर के है। अब धन जब रुक जाएगा, कर्ज जब बढ़ते ही जा रहा है, सामाजिक मान प्रतिष्ठा खत्म हो चुकी है, तो वैसा कौन सा उपाय किया जाए को जीवन में कर्ज से मुक्ति मिले। और कर्ज से मुक्ति कब मिलेगी, जब आपके पास धन आना शुरू होगा। तो वैसे 3 उपाय हैं, अगर आप जीवन में इसको अपनाते हैं तो आपके जीवन में धन आएंगे और कर्ज से आपकी निवृत्ति होगी। पहला उपाय यह है कि जब भी किसी से कर्ज लीजिए, मंगलवार को कभी भी कर्ज नहीं लेना है। यह गांठ बांध लो, आप किसी व्यक्ति से उधारी नहीं लेनी है।
और बुधवार को कभी भी कर्ज नहीं लौटाना है। कर्ज जब भी लौटाना है तो आपको मंगलवार को ही कर्ज लौटाना है। एक तो पहला नियम। दूसरा नियम यह है कि हनुमान जी की पूजा करना बहुत आपके लिए जरूरत होगी। तीसरी बात, महालक्ष्मी नारायण के साथ लक्ष्मी नारायण भगवान की पूजा करते रहेंगे और अपने घर के साउथ ईस्ट कॉर्नर को ठीक रखेंगे तो आपके शुक्र मजबूत होंगे। आपका नॉर्थ ईस्ट अगर इम्बैलेंस है तो उसको बैलेंस करवाना पड़ेगा। बैलेंस करवाइए, बृहस्पति को अपने घर में स्थापित करिए। जब शुक्र और बृहस्पति आपके घर में स्थापित हो जाते हैं तो कितना भी मजबूत अवस्था में राहु हो, आपकी बुद्धि भ्रमित नहीं होगी और वो डिसीजन आप नहीं लेंगे जो आपको बर्बादी को लेके जाए। तो इसीलिए कहा गया है कि बृहस्पति को हमेशा मजबूत रखिए, अपने संस्कारों का पालन करिए, नियम का पालन करिए, मंदिर जाना शुरू करिए, भगवान का दर्शन करना शुरू करिए। साथ ही साथ कुछ धार्मिक पुस्तकों का रोज ही पठन शुरू करिए। तो इस प्रकार कुछ नियम लेते हैं तो आपके जीवन में कर्ज उतरना शुरू हो जाता है। इसके अलावा भी बहुत सारे वैदिक अनुष्ठान हैं। किसी जानकार व्यक्ति से अगर आप मिलते हैं, सही विधि विधान से अगर वैदिक अनुष्ठान को किया जाए तो निश्चित ही आपके जीवन में धनागमन होना शुरू हो जाता है और कर्ज से आप निकल सकते हैं। लेकिन उसके लिए किसी जानकार व्यक्ति से जरूर मिले। आज के लिए इतना ही। फिर नेक्स्ट वीडियो में कोई बहुत ही बढ़िया टॉपिक के साथ आपके साथ फिर नए वीडियो के साथ मिलते हैं। जब तक के लिए धन्यवाद।